सभिनी ॾिसंदड़नि खे अवां जी मेज़बान राफ़े जो सिक भरियो सलाम। उमेद अथमि ठीकु हूंदव, ख़ुशि हूंदव ऐं ज़रूरु असांजो इंतज़ारु कंदा हूंदव। सो अवां जे इंतज़ार खे ख़तमु कंदे पाकिस्तान टाइम जी शुरूआति आहे। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे माशाल्लाह असां सां गॾु चारई सूबा हूंदा आहिनि, मतिलबु असांजूं माशाल्लाह तमामु प्यारियूं पंहिंजो मटु पाण जेकी असांजी साथी होस्ट आहिनि उहे बि असां सां गॾु अॼु आहिनि। ऐं असांजी जेका ज़ीमल ड्रॉप हुई पोएं हफ़्ते उहा बि अॼु असांखे उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे असांजे प्रोग्राम जो जेको फॉर्मेट हूंदो आहे मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि सां जी मुलाक़ात कराईंदा आहियूं। उन सां गॾोगॾु खोड़ सारे मौज़ूस असां ॻाल्हियूं ॿाल्हियूं कंदा आहियूं। बहरहाल ॻाल्हियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि थी कजे त अक्सर हाणे जेको आहे असांखे माण्हू नज़र ईंदा आहिनि त जॾहिं जीअं किथे असां मतिलबु रोड ते या कंहिं बि ट्रांसपोर्ट ते हलंदा रहंदा आहियूं त असांखे अक्सर माण्हू नज़र ईंदा आहिनि, हेॾे होॾे ॾिसंदे पहिरियां नज़र ईंदा। हाणे माण्हू असांखे नज़र ईंदा आहिनि मोबाइल में, मतिलबु मोबाइल में बिज़ी हूंदा आहिनि। सो अक्सर वरी सिग्नल बि खुली हूंदा आहिनि त बि इंसानु मोबाइल में वेठो हूंदो आहे। सो उन हवाले सां असांजा जेके ट्रैफ़िक पुलिस वारा हूंदा आहिनि उहे बि डिस्टर्ब थींदा आहिनि ऐं आसे भर पासे वारा जेके उन्हनि सां गॾु बीठा हूंदा आहिनि अॻे वधण लाइ त उहे बि डिस्टर्ब थींदा आहिनि। सो इन ॻाल्हि जो बि ख़्यालु कयो वञे। असां पंहिंजे प्रोग्राम ज़रिए इहा ॻाल्हि कंदासीं। बहरहाल जीअं तव्हांखे ख़बर आहे असांजी माशाल्लाह तमामु सुठियूं बहितरीन साथी असां सां गॾु हूंदियूं आहिनि। सभिनि खां पहिरियां त जीअं अव्हांखे ख़बर बि आहे त असां ॻाल्हि कंदा आहियूं पंहिंजे पख्तून साहिबा जी माशाल्लाह। सो असां सां गॾु आहे डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आगर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। ख़ैर रागले पाकिस्तान त तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो द प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर करीब आयम। उम्मीद लरम कि तासो हफ्ता ब ढेर अच्छा तेरा सवी भी खैर आफियत वाला बतेरा सवी भी और मौसम को ढेर अच्छा सवे यहाँ दई जी गर्मी जो दा हगा कम सवी दा लेकिन लज अकबल ख्याल सातल ज़रूरत दई कम जदी मुझ ख़ास किस्म मशरूबात भी हगा इस्तेमाल वाली ज़रूरत दई कम जो मुझ ख़ास किस्म यो मेवे और फ्रूट वगैरह खड़ोसू अगर सब्जियानों के कम जो मुझ ख़ास किस्म शान जोड़ोसू हगा अकबल रूटीन के राडल ज़रूरत दई और प्रोग्राम को हगा से जी लगा दई हर हफ्ते मुझ तासो दी पार हाजिर के जो ओसू ची यो फैमिली टाइम दी मुझ तासो तरह देर को और हाजो मुझ बाड़ यो पूरा दी पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन का वालो कोशिश का लगे आयु दी पीटीवी यो कम का है वो कोशिश जो भी हो सी हगा हर वारी अवल चा बेहतर का वालो कोशिश का लगे लेकिन हगा के ती तासो कम यो मशवरा यो कम एडवाइस सजेशन के दाई सी हगा तासो मुझता चरंग बदी अवल मुझ रूटीन वो ची लाइव कॉल पर जरिए बतासो मुझता सजेस्ट कवल है हगा ओ सा हगा से दई हगा तासो मुझता कॉल कवल है सही और अकबल राय अकबल चेरे अकबल वालों दी पारे चेरे मैसेज दी भी हगा तासो मुझता रखवल है सही वो हगा दी पारे लाइव कॉल तासो मुझता लाजमी कवई। खैर टाइम समय को दई कि मुझ दी यो कहूँ और हर सूबे सर दे खबर वकू और लजता सुता दी अवली दगा इंट्रोडक्शन दर कम ची मुझ सरा कम जो नन गेस्ट मौजूद दी कम जो मेहरबाना मुझ नन अकबल इन्विटेशन स्टूडियो के इनवाइट करी दी हगा हगाई दी कम जो वाड़ो च ज़्याद ना हर यो मिजाज बंदा था शवर लगी जी क्योंकि कम दुई हगा दई ने यो फन दई हगा हर यो मिजाज चाहे हगा दी ढेर खामोश तबीयत बंदा भी चाहे हगा दी ढेर यो जॉली या दी फन लविंग बंदा भी हर यो ता हगा जबा ढेर शवर लगी जी वो हगो इंट्रोडक्शन बाकायदा ब दरकाऊ लेकिन उस टाइम सवे दे दी सूबे बलूचिस्तान अवल दी सूबे बलूचिस्तान सरा खबर वकू देबा इंशाल्लाह दी प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ को और ऑब्वियसली मनोसो को बतासो मिलाव को हाँ और दी तासो खबरें बा अरबू को तरचो दी पारा ओवर टू जिमल वश बात खदीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुले चालू बशात कनी शुमरती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम अंचु के शुमा सरपदे हर यकशंबे अम्मा तो 2 बजे 4 बज गो शुमाइदा साड़ियाँ गो यक वशीन दीवाने आ गो बानो को वाजया इदा अम्मा यक दीवाने बिंदात कना दीवाना शुमाओ अम्मा गो साड़ी बूत कने वती पंतांगो वती सलाह मशवरांगो ज़रूर शुमा शामिल बेबे कि अम्मे नंबर मोदा मल्ली अम्मे स्क्रीन सरा अंचुके आगा गो के मन इदा नबूत गो मोती मुल डेहा शोततो वती वशिंग को हो तलारो आप गुलजमीन तरह चुशिंग वशिंग गुलजमीन चुशे वशे सरजमीन के अम्मे बलूचानी हर कसारा होती गुलजमीन दोस्त भी भले अम्मरा होती ज़मीन आगू ख़ास मोहब्बत ए मोहब्बत आरा मन ए गश्ता सक्का महसूस को होती वशें गुलजमीन है होती को हो तलार है होती आप कौरानी यक वशें तवारे आगू में यक वशें एनर्जी ज़ुरता वापस आते गो गोशमा और मोती मर्दुमाना गुशक लूटें के शुमा
शुमरागे गप्पे जनेगी सलाहे देगी शुमरा पंते देगी ए प्लेटफॉर्म यक सक्का शर्रें प्लेटफॉर्म में गुमा गबरुतरान कनेगे गु मुल्क राज आगु कौमा गपुतरान कनेगे यक वशे मीडिया में शुमा ज़रूर होती फ़ोन पिकने होती जो शुमे दिले गप्पा शुमे जो गोमा गप जनग लोटे हर्च गप पे शुमा होती सर कनग लोटे ए यक वशे राहे ज़रूर मनी गप अगर गुशमा सरबू अगाएं तो शुमा फ़ोन पे कने और होती अर्ची पन तो सलाह शुमा दात कने शुमा अंचु के जाने के गुलज़मीन ई पाकिस्तान वशें अम्मा इधर निश्तगा चारें सूबे अंता पश्त कपी पंजाब यक वशें सूबे हमें सब सरज़मीन हमें हर चीज़ें मुल्क के दारोमदार हमारी सराय तो आई वशात कनक हमारा सक्का ज़रूरी है तो आई पनिश्ता पम्मा जोया हमारा वशात कम पदा मोती प्रोग्राम में बाकायदा आगाज़ा कना रवा जोया ही नेमगा पदावती प्रोग्राम चारा जी जोया थैंक यू जिमल अस्सलाम वालेकुम मैं ताड़ी अपनी होस्ट जोया बलोच ते मैं आखर चाहसा जिमें कि हुण मौसम चल रहा है पक्खा चलाओ तो सर्दी लगती है एसी चलाओ तो जुकाम हो जाता है तो अगर ना चलाओ तो गर्मी हो जाती हब्स हो जाती है इस मौसम में बहुत सारे लोगों एक तो दिमागी डिप्रेशन हो रहा है तो ओदा तुसी ख्याल करो अपने बच्चों का ख्याल करो बहुत सारे लोगों की सुनिया इस गर्मी ते हफ्स की वजह तो डेथ भी हुई है लिहाजा पानी का टिक इस्तेमाल करो क्योंकि मैं ये आखण ज़रूरी समझी हाँ बहुत सारे लोगों की जान जा रही है क्योंकि वो हिफाजत नहीं करते टाइम ते अपनी केयर नहीं करते तो ये हफ्स की वजह से कुछ लोग बीमार ने कुछ लोग इन्ने डिप्रेशन के मरीज़ हो गए हैं कि वो अपनी फैमिली क्या अपनी फैमिली तो बाहर भी उलझन लग गए हैं खैर लेकिन तुसी जितना भी कहते हैं ना साड़ी पंजाबी कि मुख्तसर हो लेकिन मुखलिस हो अपनी ज़ात नाल तुसी मुखलिस चलो बाकी दुनिया ताड़े नाल मुखलिस तानू अपने आप ही लगेगी खैर असी गपशप तो ताड़े नाल करते ही रहांगे जिमल साड़ी प्यारी खतीजा ने जिमें कि गल नू वधा के बड़ा सोहना प्रोग्राम कर दिता है इवें असा भी गलबात करांगे ताड़े नाल है हमेशा इंशाअल्लाह ते साढ़े जड़े मेहमान आए ने गेस्ट आए ने बहुत ही प्यारी शख्सियत उन्हें दा इंट्रोड्यूस करवाएगी साड़ी प्यारी होस्ट राफे जी राफे थैंक यू बहुत शुक्रिया जोया माशाल्लाह आज आप बहुत अच्छी भी लग रही है थैंक यू और नाइस ड्रेस और सबसे बड़ी बात माशाल्लाह से हमारे इस प्रोग्राम का जो मतलब जैसे हम चारों यहाँ आके मुलाकात करते हैं तो नाजरीन को कुछ उस हवाले से बता दें जी। कि हम यहीं पर आके मिलते हैं ऐसा होता है ना जी हाँ। बिल्कुल वैसे हम राब्ते में ना भी हों तो लेकिन यहीं पर जब आके मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम अलग अलग भी रहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है वो बॉन्डिंग वहीं रहती है और ऐसा नहीं लगता कि हम बिल्कुल बहुत दिन बाद मिले ऐसा लगता है कल हमने छोड़ा था एक दूसरे को और आज फिर हम खलूस होना चाहिए ना खलूस का बादशाह इंसान तो जी खलूस ही काम आता है बिल्कुल आपको कामयाबियों की तरफ वही लेके जाता है अच्छा आप तीनों से एक सवाल है मेरा या फिर ऐसा मुझे फील होता है कि अब ऐसा नहीं लगता कि जल्दी जल्दी वक्त गुजरता है बहुत ज़्यादा आप एग्री करते हो इस बात मैं एग्री करती हूँ है ना जी जैसे जिमल ने बात की कि ऐसा लगता है कि हम कल ही मिले थे हाँ सैटरडे के बाद सैटरडे या संडे एक दिन ऐसे मतलब गुजर जाते पता नहीं चलता ऐसा लगता है एक दिन का हम वो कोविड वाला 2020 का एरा गुजार रहे थे और कहाँ आज 2024 भी आधा गुजर चुका है अच्छा कोविड में तो ये था कि हम बैठ के ना आराम कर के ना इतने थक गए थे कि दिल चाहता था छुट्टियां लेके और आराम करें जल्दी लगता है अब हमें कि छुट्टियां लेके और आराम करें सो नाज़रीन अमां खे ॿुधाईंदा हलूं असां सां गॾु तमामु सुठियूं महिमान मौजूदु आहिनि जेके पंहिंजो मटि पाण आहिनि ऐं उन्हनि जी तारीफ़ में मां इहो चवंदसि तमामु बहितरीनु लेखक आहिनि तमामु बहितरीनु शाइरा आहिनि सो जेके लेखक हूंदा आहिनि शाइरी सां जंहिंजो तालुक़ु हूंदो आहे जेके बि पेन ऐं पने सां तालुक़ु रखनि था उहे हमेशह इनकलाब आणींदा आहिनि ऐं नई जिदत आणींदा आहिनि नवाण आणींदा आहिनि ऐं इन्हनि जो मुआशिरे में तमामु वॾो हिकिड़ो हथु रहे थो ऐं उन सां गॾोगॾु ही जेके शख़्सियतूं हूंदियूं आहिनि जेके लिखण सां तालुक़ु जंहिंजो हूंदो आहे इहे असांजे ईंदड़ जेके नवां जनरेशन हूंदा आहिनि नओं नसुल हूंदो आहे उन्हनि खे जेको आहे बूस्ट ॾींदा आहिनि ऐं
इन्हनि खां ई उहे सिखी करे अॻे उभरंदा आहिनि ऐं असांजे वतन पाकिस्तान पाकिस्तान जो जेको आहे नालो रोशन कंदा आहिनि। सो असांजो पाकिस्तान जेको आहे माशाल्लाह असांजे लाइ तमामु क़ाबिल एतिराम आहे, छो जो असां कहिड़े बि शोबे सां तालुक़ु रखूं था, केर बि हुजे उहो वतन महबूब त ज़रूरु हूंदो आहे ऐं असां सभु पंहिंजे वतन जा महबूब बि आहियूं, आशिक़ बि आहियूं, खोड़ सारी मोहबतूं कयूं था पंहिंजे वतन सां। सो इन्हनि बि पंहिंजे वतन सां ईअं ई मोहबत कई आहे ऐं पंहिंजे वतन खे अॻे वधाइण लाइ या उन्हनि जी नए नसुल खे अॻे वधाइण जे लाइ इन्हनि तमामु घणो लिखियो ऐं तमामु घणो इन्हनि वक़्तु बि ॾिनो। बहरहाल अव्हां खां घणो इंतज़ारु न कराईंदासीं, सो अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं त असां सां गॾु सभ खां अॻु में त सहर रिज़वी साहिबा असां सां गॾु आहिनि, और सहर अली साहिबा ऐं माशाल्लाह उन सां गॾु जेको आहे अफरोज़ रिज़वी साहिबा असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, आप लोग भी बहुत प्यारी लग रही हैं चारों। थैंक यू। और सहर साहिबा, आप पाकिस्तान टाइम कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबकी बातें सुन के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। माशाल्लाह क्या आप लोगों की कोऑर्डिनेशन है और क्या ज़बरदस्त दोस्ती आपस में नज़र आती है। मतलब हमारा पाकिस्तान ऐसे ही है कि सब सूबे मिले हुए हैं और हम लोग एक हैं। वो अलग बात है कि लोग कुछ सियासत की नज़र हो गए हैं, कुछ कहते हैं कि हम लोगों में तफर्रक़ा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ वो नहीं। तो कहते रहे, लेकिन हम अच्छा, आप वैसे इतने अच्छे ख्यालात की मालिक हैं जो आप पेपर के हवाले भी करती हैं अपने ख्यालात, सो वैसे ही आपका चेहरा भी है माशाल्लाह और सहर साहिबा आपका भी, तो इसके भी राज हम जानना चाहेंगे। जीमल आपसे कुछ कहना चाह रही थी जी? नहीं, मैं पहले तो इनको बहुत सारा वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई, बहुत मशकूर हैं हम। बाकी तो यही कि आपका जो प्रोफाइल है इतना माशाल्लाह वसी है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन ख़ुद नाजरीन को और हमें दें ताकि हम और मज़ीद आपको अच्छी तरीके से जान सकें। वैसे तो जानते ही हैं माशाल्लाह से। अपना तारुफ करवाना कोई इतना अच्छा नहीं लगता, बेहतर होता है कि होस्ट जो है आपके काम के हवाले से आपने लेकिन किस चीज़ों पे कौन-कौन से मौजूज़ पे लिखा है? जी, आपने जैसे माशाल्लाह से काम अपने जो अपनी ग्रेजुएशन थी वो की थी आपने केमिस्ट्री में, फिर आप आ गई एकदम मास्टर्स जो आपने किए वो अपने किए केमिस्ट्री में, और फिर आप आ गई ये शायरी की तरफ। तो ये कॉम्बिनेशन ना कुछ अलग किस्म के, केमिस्ट्री वैसे होनी चाहिए, लफ्जों में भी केमिस्ट्री जब तक नहीं होगी रिलेशनशिप में भी केमिस्ट्री होती है, रिलेशनशिप में भी केमिस्ट्री जरूरत है। तो ये किस तरह से एकदम चेंज आया कि आपने डिसाइड किया था कि मैं पढ़ूंगी तो साइंस सब्जेक्ट लेकिन करूंगी मैं शायरी? आप मैडम यहाँ पे बहुत सारे सवाल आपसे होते रहेंगे। अब एक जोया का भी सवाल आ रहा है। अच्छा, राफे ये राइटर भी हैं माशाल्लाह से जी। तो आप मतलब कैसे आप राइटर कैसे बनी? माशाल्लाह, ये तो हर इंसान के बस की बात नहीं है ना। एक्टर बन जाता है इंसान, होस्ट बन जाता है, टीवी एंकर बन जाता है, लेकिन राइटर जो होता है ना, एक एक लफ्ज बड़े सोच समझ के लिखना पड़ता है। जी देखिए, जो भी कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से है। हाँ, अब होस्ट हैं आप लोग माशाल्लाह, इतनी अच्छी होस्ट हैं, अब हर लड़की थोड़ी होस्ट हो सकती है। इसी तरह से राइटर्स भी जो हैं वो भी अल्लाह ताला की देन है। हाँ, मतलब हमारे दिमाग में जो कुछ भी आता है वो हमारी मेहनत तो है, लेकिन अल्लाह ताला की देन पहले है, उसके बाद हमने उसको पॉलिश किया है ना। तो लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। लेकिन वही वाली बात है कि जिसके अंदर सलाहियत है, और सलाहियत अल्लाह ताला डालने वाला है। तो सलाहियत अल्लाह ताला ने डाली, उसको मतलब हमने उसको इम्प्रूव किया, हमने बेहतर आप लोगों ने किया, उसको लफ्जों में लेकर आए। तो उसी हवाले से मतलब ये शुरू कैसे हुआ, कहाँ से आपने इब्तिदा की, और पहले जो गज़ल थी या कोई किताब थी या कोई आपका कुछ ऐसा कोई स्टोरी रही हो, कोई ऐसा कोई अफसाना रहा हो, वो क्या चीज़ थी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा एक घराना जो है वो अदबी घराना है। उसमें बहुत सारे लोग जो है वो राइटर्स हैं, शायर हैं, अदीब हैं, और मैंने अपने घर में भी ये माहौल देखा। और मेरी जो बड़ी बहन है वो भी साहिब किताब शायरा हैं माशाल्लाह। तो जो है ये हमारा मतलब एक घर का पूरा माहौल है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब मैं छोटी सी थी, स्कूल में थी 7th क्लास में, तो हमारी टीचर ने कहा कि बच्चे बहुत शोर कर रहे थे क्लास में, कहने लगे आप कुछ लिख के दिखाएं सब लोग, और जो भी बच्चा कुछ अच्छा लिखेगा मैं उसको एक बहुत अच्छा इनाम दूंगी। तो सबने लिखा, मैंने एक नज़्म लिखी, जुगनू। हाँ, उसका नाम मुझे याद रह गया क्योंकि वो काफ़ी अप्रिशिएट की गई। नज़्म मुझे याद नहीं है, बहरहाल उसका नाम याद है मुझे।
तो टीचर को वाकई बहुत पसंद आई वो। अच्छा। और टीचर ने तो आपका कहा हौसला जी, बस वही बुलंद हो कहते हैं ना गया। कि वो जी, जी। बच्चे टीचर्स जब या घर वाले या टीचर्स जो हैं वो जब हौसला करते हैं, अप्रिशिएट करें, हौसला अफजाई हौसला करें, तो बुलंद वो होता है। जो है बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको, हम लोग हैदराबाद में रहते थे उस वक्त, हैदराबाद अच्छा, सिंध में, अच्छा, जी, तो कहने लगी कि मैं आपको रेडियो पाकिस्तान लेके जाऊंगी। वाह वाह। तो वो रेडियो पाकिस्तान लेके गई, मुझे वो नज़्म मैंने वो सुनाई वहाँ पर। वहाँ जो होस्ट थी, मतलब जो रेडियो की, उन लोगों को भी बहुत पसंद आई। तो बस जब से मेरा रेडियो का भी सफ़र शुरू हो गया और मेरा लिखने का भी। तो यूँ कहें अफरोज साहिबा के पहले अपॉर्चुनिटी आपको जो है वो आपकी टीचर ने दिलवाई थी। तो सहर साहिबा, आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगी कि आपने जो शुरुआत की वो किस तरह से थी, कहाँ से वो इनिशिएट हुआ, कहाँ से आपको लगा कि नहीं मैं शायरी कर सकती हूँ, मैं अदब की साइड पे आ सकती हूँ, या फिर आपके पास भी वही जैसे अफरोज साहिबा की फैमिली में एक चीज़ रन कर रही थी तो आप में भी वो चीज़ थी? नहीं, मैं इत्तेफाक की बात है कि मुझे तो शायरी विरसे में मिली है और मेरे लहू में शायरी मौजूद है, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत बड़े शायर, उस्ताद में उनका शुमार होता था और उनकी 3-4 किताबें आ चुकी हैं। तो वो हयात नहीं है, काविश उमर साहब। काविश उमर साहब, तो जी, वालिद साहब का नाम क्या था? काविश उमर। काविश उमर। तो मैं उनकी सबसे बड़ी साहबजादी हूँ। अच्छा, तो मेरे माशाल्लाह। 6-7 भाई बहनों में ये चीज़ मुझे मिली, ये गॉड गिफ्टेड है। बहुत खूब। तो मैंने स्कूल के ज़माने से ही शायरी शुरू की, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पे शायरी। पढ़ाई ये नहीं कहूँगी कि पीछे थी, लेकिन पढ़ाई साथ साथ थी मेरे। अच्छा, वैसे तो अगर हम सोचें आज के हवाले से भी और उस दौर में भी, तो स्कूल वाली एज ना बहुत इमेच्योर सी होती है, आप बहुत चाइल्डिश होते हैं, आपकी सोच इतनी पुख्ता नहीं होती है। तो शायरी और लिखना, और जैसे कि अफरोज साहिबा ने अपनी उस एज के हवाले से बहुत बड़ी बात है जिक्र किया, या फिर अगर कोई ऐसा कुछ कोई राइटिंग भी की गई है, तो वो इतनी मेच्योरिटी कैसे आ जाती है स्कूल एज में? मेच्योरिटी नहीं आती। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि जो गज़ल मैं आज लिखती हूँ मैं 20 साल पहले मेच्योर होते होती है, उसमें पुख्तगी आते आती है। आप कुछ सीख रहे होते हैं, जैसे आप पहली जमात में होते हैं, फिर आप मैट्रिक में जाते हैं, तो ये एक प्रोसेस है। तो शायरी भी इस तरह आपके वक्त के साथ साथ निखरती चली जाती है, बेहतर से बेहतर होती जाती है। बिल्कुल। तो मैंने भी इसी तरह अपने घर में माहौल देखा और बहुत बड़े बड़े सीनियर शोरा के साथ इत्तेफाक से मेरा बचपन से ही बहुत मेरे घर में आते थे, शायरी, नशिस्तें, मुशायरे, ये सब मैं सब देखती रही अपने हमेशा। तो ये चीज़ मेरे अंदर रही। फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान देने का सख्त ऑर्डर था, तो मैं पढ़ाई की तरफ सहर साहिबा एक रूहानी उस्ताद भी होते हैं, वो आपके वालिद साहब ही रहे? यकीनन मैं शहर में, मैं वसूख से बात कह सकती हूँ, ये लाइव चाह रहा है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा सवाए मेरे वालिद के। मैंने कभी अपना कलाम किसी को नहीं दिखाया कि आप ये, और वैसे भी बेहतरीन उस्ताद होगा, वैसे भी हाँ बिल्कुल, वैसे भी हर बेटी का हीरो अपना वालिद ही होता है। आगा खदीजा के सवाल पे ही टिकी हुई हूँ कि एक जो वाकई में खदीजा की बात मेरे जहन में गर्दिश कर रही है कि एक उम्र होती है जहाँ आपको हिम्मत कैसे आती है कि आपके जो तख़य्युलात में हैं वो आप कागज़ में, लफ्ज़ों में कैसे, मतलब वो एक झिझक होती है या वो एक सडन टाइम थी? मेरा ख्याल से मैं 14-15 साल की होंगी, 14-15 साल की, बहुत। तो उस वक्त जो है कि हिम्मत कैसे आती, देखिए जो चीज़ आपके अंदर होती है ना, उसने बाहर तो आना होता है, वो रास्ता तो ढूंढ ही लेता है अपना। जैसे पानी है अपना रास्ता खुद बनाता है, इस तरह शायरी हो या कोई भी टैलेंट आपके अंदर हो, कोई भी तख्लीक, वो रास्ता खुद ही बनाता है, और उसको इनकरेज करने वाले लोग होने चाहिए साथ में। लेकिन मैं अपने वालिद से बहुत डरती थी, मैं नहीं चाहती, वो कहते थे नहीं आप पढ़ो, शायरी जो है वो आपको पहले बाद में करनी, पहले पढ़ाई करनी। अच्छा, काफी अर्से मैंने नहीं दिखाया, लिखती रही। अच्छा, वैसे माशाल्लाह आप दोनों इस बात से पता नहीं इत्तेफाक करें या ना करें, एक शायरी या लिखना भी एक बहुत बड़ा इल्म है। बिल्कुल ऐसे ही एक मतलब जैसे हम डिपार्टमेंट चूज करते हैं तो ये भी एक अलग से मैं आपकी बात काट रही हूँ। जी। शायरी जो है वो जैसे हम इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, हम बन सकते हैं, शायरी बन नहीं सकते। बिल्कुल, शायर होता है अंदर से होता है, अंदर से होते हैं। मतलब बहुत बड़ा इल्म है ये भी। आपको कोई शायरी सिखा नहीं सकता। नहीं कि आप ये शायरी, ये आपके अंदर है। जैसे आवाज़ आपकी अच्छी है तो अच्छी है, जैसे आप अदाकार हैं, रूहानी अमल है। जैसे गाना हर एक नहीं गा सकता, हर कोई नहीं गा सकता। हाँ, रूहानी अमल है। काफी ये जो लफ्ज होते हैं ना, लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे उस्ताद ऊपर बैठे होते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि ये आपने कैसे लिखा, ये ठीक नहीं है। अच्छा, राइटर का तो बहुत पकड़ा जाता है, ये तो बहुत कंप्यूटेशन होता है कि आपने, अच्छा ये
इस राइटर ने ना यहाँ पे बहुत ज्यादा ये क्या कर ये दिया, लाइन repeat की, उस्ताद हाँ। जो होते हैं ना वो पीछे थपकी देते हैं कि आपने बड़ा सोच समझ के वो लफ्जों को आप जोड़ना होता है। जोड़ के आप उस कागज पे अपने कलम से उतारते हैं। ये मेरी नज़र में ये मुश्किल काम है, लेकिन वो सहर जी बोल रही हैं, सहर अली, तो अफरोज साहिबा से एक सुन भी लेना जी कोई अच्छी आपको। गज़ल। अच्छा सहर जी, आपको ज़्यादा गज़लें लिखना पढ़ना पसंद है या नज़में? आप मुझे ये बताएं। असल में मुझे ऐसा लगता है हमेशा से कि नज़में जो है ना, उसमें आप सब कुछ लिख सकते हैं, अपने एहसासात, जज्बात बड़ी रवानी के साथ भरपूर लिख सकते हैं। इजहार। भरपूर इजहार आपको देता है। नज़्म में कर का लेता जो है। हाँ, जी हाँ, कैनवस है वो बड़ा वसी होता है। जी जी तो गज़ल का ये मामला है कि जी वो तो बस एक शेर में ही आप अपनी कैफियत बता देते हैं, और उसका एक पाबंद होता है उसमें आदमी। आप दरिया को कूजे में बंद कर रहे होते हैं 2 शेरों में। बिल्कुल। लेकिन नज़्म का नज़्म मामला जो है बहुत वो बड़ी। मेरे जहन से और मेरे मिजाज से बहुत करीब है। नज़में मैंने बहुत लिखी और अब भी लिखती हूँ। माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। गज़ल तो मेरी- एक हो जाए। हाँ, एक नज़म आपकी हो जाए। पसंदीदा खूबसूरत तरीन में से नज़में। कोई एक हो जाए। बहुत खूबसूरत जो नज़में आपकी चल- लाइफ की अफरोज साहिबा favorite ने हो। आपकी तारीफ भी कर दी माशाल्लाह। देखिए यहाँ मैं पे सब हमेशा आपके उसकी तारीफ फैन करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इनकी मोहब्बत है। और हमारा तो ऐसा कबीला है कलम का कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे रहते हैं कि जाहिर है हमारा मोहब्बतों का ही मामला है। बिल्कुल। हम लिखते नहीं, भी वैसे मोहब्बत जिसके के हाथ लिए। में कलम होता है वो अपने आसपास वालों का ही नहीं, सबका होता है। वो हर किसी का दोस्त होता है। यकीनन हम लिखते किस पे, हम तो एतराफ़ के ही लिखते हैं ना। आपके दुख, सबके हमारे एहसास एहसासात, लिखे जाते हैं। जज्बात बिल्कुल, जो माशरे में हो रहा है, जो दोस्तों में, ये सब हम हमारे हकीकत कलम है। की जद में आते हैं। तो ये तो है। आप बताएं फिर क्या कहना चाहिए। आप तो कोई फिर आप नज़म सुना भी सुना दें। दें। नहीं, ज़रूरी नहीं कि मैं आपको नज़्म सुनाऊं। मैं देखिए, जो गज़ल होती है ना, वो जो शेर होते हैं हाँ जी जी। वो याद रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल और हकीकत है। उसमें ये होता है कि अगर आपको कोई गज़ल आसानी कोई होती शेर है। पसंद आ गया तो आपको याद रहेगा कि सहर का ये शेर था। जी। लेकिन आप नज़्म याद नहीं कर सकते। तो मैं आपको शेर सुनाती हूँ। प्लीज। जी जी इरशाद। मैं आपको शेर सुनाती हूँ कि इस समंदर को है बेकरानी का दुख, इस समंदर को है बेकरानी का दुख, गहरी आँखों को है नीले पानी का दुख। हाय। एक पुराने दुपट्टे को रंगते हुए, एक पुराने दुपट्टे को रंगते हुए याद आया मुझे नौजवानी का क्या दुख। कहने, बहुत खूबसूरत। एक पुराने दुपट्टे को रंगते हुए याद आया मुझे नौजवानी का बहुत गहरी बात है। दुख। एक पाजेब चांदी की टूटी हुई, हाय। एक पाजेब चांदी की टूटी हुई, डायरी में रखी एक निशानी का दुख। पहले तेरे सितम का निशाना बने, पहले तेरे सितम का निशाना बने, अब उठाएं तेरी मेहरबानी का दुख। बहुत खूबसूरत। और हिजर का चांद खिड़की में हंसता रहा, हिजर का चांद खिड़की में हंसता रहा, वो भी समझा नहीं इस दीवानी का दुख। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। बहुत आपकी समातों का। दिली तौर पे तो माशाल्लाह जोया और खतीजा की बड़े लगी है जाके। नहीं, बहुत खूबसूरत अल्फाज थे। और जब समा बंद ही गया तो फिर मैं चाहूंगी कि अफरोज साहिबा भी साथ में कुछ जी अगर जी, बिल्कुल कुछ बिल्कुल ऐड कर दें और यही समा बंदा रहे फिर। बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाती हूँ कि सुनिएगा कि जी जरूर कंटिन्यू। खुशबू की तरह जहन पे छाया था और बस, खुशबू की तरह जहन पे छाया था और बस, उसने यही कमाल दिखाया था और बस। वाह वाह वाह। और वो मिसले माहताब था सो उसकी आँख में, वो मिसले माहताब था सो उसकी आँख में, क्या बात। एक ख्वाब रोशनी का चुराया था और बस। और बस। और एक याद आंसुओं में बहाई थी उसके बाद, एक याद आंसुओं में बहाई थी उसके बाद, एक दर्द खामोशी में छुपाया था और बस। ज़बरदस्त। और जब तुम मेरे ख्याल की दुनिया में आ गए, जब तुम मेरे ख्याल की दुनिया में आ गए, फूलों से गुलसितां को सजाया था और बस। और एक रात खुशबुओं से तेरी अपने प्यार का, एक रात खुशबुओं से तेरी अपने प्यार का, शाखे जुनू पे फूल खिलाया था और बस। वाह। और मैं उसको क्या कहूँ कि तमन्ना के दश्त में, मैं उसको क्या कहूँ कि तमन्ना के दश्त में, वो बस मेरे करीब ही आया था और बस। क्या बात और है। मैं जिसकी ज़िंदगी में उजालों को लाई थी,
میں جس کی زندگی میں اجالوں کو لائی تھی اس نے میرا چراغ بجھایا تھا اور بس. بہت خوب. اور افروز اس نے پیار کے اظہار کے لیے افروز اس نے پیار کے اظہار کے لیے جوڑے میں میرے پھول سجایا تھا اور بس. واہ جی واہ. کمال. واہ توبہ توبہ ایسی تنہائی کے بس آج تیری اتنی یاد آئی کہ بس. واہ واہ واہ. ایک اور بھی ساتھ میں اگر آپ نے جوڑ دیا ہے تو اچھا اس کا مطلب ہے کہ افروز صاحبہ کی غزل جو ہم نے سنی اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ زیادہ تر رومانوی غزل لکھتی ہیں. دونوں طرح سے. خود کیا پسند ہے زیادہ آپ کو؟ مجھے تو زیادہ جو ہے حالات حاضرہ پہ پسند ہے. اچھا حالات جو حالات چل رہے ہوں اس پہ لکھنا مجھے زیادہ پسند ہے. لیکن ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کچھ وہ دل کی کیفیت والے اشعار بھی سنائیں تو پھر وہ بھی ہمیں ظاہر ہے کہ دل کی کیفیت تو ہر کوئی قلم بند کرتا ہی ہے نا جو قلم کار ہے تو وہ بھی ہے سب کچھ. اچھا سحر صاحبہ آپ اکثریت میں کس پہ لکھتی ہیں زیادہ؟ میں سمجھتی ہوں دنیا کا ہر شاعر محبت پہ لکھتا ہے اور وہ محبت کے لیے پیدا ہوا ہے اور محبت کے سوائے ایسا کوئی موضوع نہیں ہے جس پہ شاعر صحیح ہے. بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں, معاشرے کی عکاسی بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے اطراف میں چل رہی ہوتی ہیں, ناانصافی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, شاعر سب لکھتا ہے. لیکن شاعر کے اندر صرف محبت ہوتا ہے جس پہ وہ بے حساب لکھتا ہے. اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہ اس پہ بیتی ہوئی چیزیں وہ پڑھ رہا ہے. آپ بیان کر رہی ہیں, مجھے وہ اپنی فیلنگز اور اپنی کیفیات سے میں اتنا ریلیٹ کر رہی ہوں. شاعری کی کامیابی یہی ہے. یہ بڑی اچھی بات سب کے پاس ہے نا یہ جذبات. جیسے کہ رافع نے ابھی ایک چھوٹا سا شعر سنایا. میں ویسے شاعرہ تو نہیں ہوں, نہ ہی مجھے آتا ہے, لیکن میں کسی کے لیے سنانا چاہوں گی. ضرور. ہمارے بہت عزیز ہیں, آس پاس ہی ہے. وہ کہتے ہیں, نہیں میاں تو نے غلط سوچا, نہیں میں دل دکھانے والوں میں سے نہیں, بس اتنا سوچ لے اے پرکشش, تجھ سے دل بھر تو سکتا ہے لیکن تجھ پہ آنے والا نہیں. بہت اچھا لگا مجھے. اور جہاں میں دل دکھانے والا نہیں. ہاں یہ ایک محبت کا اظہار بھی ہے اور دشمنی کا اقرار بھی. نہیں دشمنی نہیں, اللہ نہ کرے دشمنی نہیں. نہیں اصل میں وہ افروز صاحبہ کی بات بڑی پیاری تھی. سحر صاحبہ نے بھی اس کو تائید کی اس بات کی کہ ایکچولی شاعر ہمیشہ محبت کا ہی پیغام دے رہا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ جو سن رہا ہے وہ اس کو ایز اے لیسن لیتا ہے, ایز اے صرف محبت کے لفظوں میں لیتا ہے, یا پھر وہ جو اس سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے اس پہ وہ محبت ایک شخصیت ہو, وہ محبت زمین ہو, آپ کا ملک ہو, معاشرہ ہو. کتنی پیاری پیاری نظمیں ہیں اور کتنے پیارے پیارے اشعار ہیں جو ہم جب جذباتی ہوتے ہیں اپنے ملک و قوم کے لیے, جب وہ ہم گا رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو کتنا جذبہ وہ ہوتا ہے. لیکن کتنی پیاری ہماری زیمل بھی ہیں اور کتنی پیاری گاڑی چلاتی ہیں اور کتنی پیاری چیزیں کھانے کے لیے نہیں لے کے آتی ہیں. بالکل بھی نہیں. سو ناظرین, میڈم عابدہ پروین جو بہترین کلام आहे अवां जे नाले कंदासीं ऐं मौजूदा असांजा जेके महिमान आहिनि
छेती आवी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गई आहियां। तमामु बहितरीनु कलाम पंहिंजे वक़्त जो ऐं हिन वक़्त जो बि माशाल्लाह। अॼु बि अहिड़े कलामनि खे जेकॾहिं असां ॿुधंदा आहियूं त मज़ो अची वेंदो आहे ऐं रूह ताज़ा थी वेंदी आहे। सो नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे। माशाल्लाह असांजो जेको ही मेड़ाको आहे, माशाल्लाह 4 हेॾां 2 हेॾां, असांजो ही 6 जो मेड़ाको असां सां गॾु आहे। सो पंहिंजो मटि पाण आहिनि सभु, कंहिंजी ॻाल्हि कजे। ऐं असां कोशिशि कंदा आहियूं त असांजे प्रोग्राम में जेके मौजूदा महिमान हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो क़ीमती वक़्तु असां सां गॾु जॾहिं गुज़रंदो त असां चाहींदा आहियूं वधि में वधि उन्हनि खे ॿुधूं, उन्हनि सां ॻाल्हायूं। सो अफ़रोज़ साहिबा कुझु असांखे ॿुधाइणु चाहे थी, जेकॾहिं कुछ शामिल थी वञे। कलाम सुनाओ जी जी शाद सुनिएगा कि मुसलसल आँख में यूं आना जाना आंसुओं का है। मुसलसल आँख में यूं आना जाना आंसुओं का है। मेरा चेहरा है और मेहमान खाना आंसुओं का है। जबरदस्त। और बहुत मुश्किल बयां है चश्मो दिल के खून होने का। बहुत मुश्किल बयां है चश्मो दिल के खून होने का। और बहुत आसान पलकों पे सजाना आंसुओं का है। और पड़े रहते हैं उसकी दीद के कुछ अक्स कोनों में। पड़े रहते हैं उसकी दीद के कुछ अक्स कोनों में, वगरना आँख में सारा ठिकाना आंसुओं का है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और फ़कत तजदीद नौ की बात है हर अहद में, वरना फ़कत तजदीद नौ की बात है हर अहद में, वरना तुम्हारे हिज्र से रिश्ता पुराना आंसुओं का है। वाजिब। और बहुत आसान सही दामन पे गिरना चंद कतरों का। बहुत आसान सही दामन पे गिरना चंद कतरों का। बहुत मुश्किल सरे मिशगा उठाना आंसुओं का है। जबरदस्त। और ज़माना आंसुओं का है मेरे हिस्से में जो आया। ज़माना आंसुओं का है मेरे हिस्से में जो आया। मेरे हिस्से में जो आया ज़माना आंसुओं का है। और ख्यालो ख्वाब को अफरोज़ कोई आके समझा दे। ख्यालो ख्वाब को अफरोज़ कोई आके समझा दे। बुलाना उसकी यादों का, बुलाना आंसुओं का। बहुत खूबसूरत। वाजिब। सहर साहिबा, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? इनकी शायरी के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी करती हैं, बड़े अच्छे अल्फाज इनके पास हैं, एहसासात है, और हर शायरा के पास होती ही चाहिए। अच्छा, वैसे आप दोनों का वक्त बहुत ज़्यादा साथ में गुजरा है? इत्तेफाक है कि हम मिलते बहुत हैं, और वो भी इत्तेफाकी तौर पर मिलते हैं, जिसमें हमारा कुछ प्लान नहीं होता। जैसे हम किसी मुशायरे में, किसी फंक्शन में, और ज़्यादातर यही मिलती है मुझे, और मैं भी नहीं, इत्तेफाक की बात है। और शायद हमारे दिल मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और हकीकत में होना भी यही चाहिए, इंसान का इंसान से यही रिश्ता है। अच्छा, वैसे बात करें हम रिश्तों की, जो हमें कुदरती रिश्ते मिलते हैं कुदरत की तरफ से, मतलब हम पैदा होते हैं तो हमारे बहन भाई चाचा मामा ये सब होते हैं, तो ऐसे रिश्तों पर भी आप लिखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लिखते। ये रिश्ते भी तो हमारे दिल में मौजूद हैं, हमारे दिल में बसते हैं, तो हमारी शायरी में भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सहर साहिबा कुछ हमारी फितरत पे इनका बड़ा अमल होता है, जैसे माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, रिश्तेदार जितने भी होते हैं, तो रिश्तेदार वही होते हैं जो आपके दिल में होते हैं। हाँ, जो आपकी फितरत पर अमल भी करते हैं, असर करें। वो आपके माँ बाप हों, बहन भाई हों, बिल्कुल यही ऐसे वो रिश्ते हैं जो आपके असल में रिश्ते होते हैं। तो इस हवाले से भी आपने लिखा है, तो इस हवाले से फिरोज ने बहुत अच्छा लिखा है। माँ का एक शेर है ना आपके पास। मैं माँ पे डालती हूँ एक निगाह उल्फत की। वाह वाह। मैं माँ पे डालती हूँ एक निगाह उल्फत की। मैं रोज़ हज से यूं ही फैज़याब होती हूँ। कहते हैं ना, एक हदीस है ना कि माँ पे जो है नजर डालें तो एक हज का, हज मकबूल का सवाब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी तो खुशकिस्मती, देखना भी मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी वालदा मेरे साथ रहती हैं, मैं उनकी खिदमत करती हूँ। ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एजाज़ दिया हुआ है मुझे। जैसे कि राफी, एक जैसे घर में हम होते हैं तो हमारे कुछ घर वाले ऐसे होते हैं, घर में कोई एक इंसान ऐसा होता है जो हम पे सियासत लड़ता है। ससुराल में एक ऐसा होता है जो सास से भी बड़ी सास होती है। अच्छा, एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। एक होता है, नहीं एक होता है, एक होता है जो हमें उसको उसका बस नहीं चलता हमें कैसे गिराएं। तो उन लोगों के लिए है, कुछ मेरे अपनों के लिए, कि तंज करना है मुझ पे आज कीजिए, कर रहे हैं सभी आप भी कीजिए, देख भी लीजिए बात भी कीजिए, बात भी कीजिए देख भी लीजिए। खानदानी मुनाफिक है आप इसलिए दोस्तों की जड़ें खोखली कीजिए,
آپ اس کے سوا اور کر سکتے ہیں کیا؟ خیالی جو کر رہے ہیں ابھی یہی کیجئے. بہت خوب. واہ جی واہ, بڑی چلبلی ہیں ہماری زویا ماشاءاللہ سے. جب خاص قسم کی زنانہ گفتگو ہو ہی رہی ہے تو آئی تھنک تھوڑی سی پرسنل, اگر آپ کی لائف کیا رہی ہے, کس طرح سے رہی ہے, کس طرح سے گھر مینیج ہوتا ہے, کس طرح سے اپنا یہ جو آپ نے اتنا خوبصورت ایک فن اور یقیناً وہ شوق بھی ہوتا ہے پھر کہ اس کو یقیناً آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے, اس کو مینیج کرنا ہے, تو سب سے بڑی بات ہے اس کو اچیو کرنا, اس کو اچیو کرنا ہے. اسی بیچ میں جو یہ جتنی اچیومنٹس آپ کو کیا آتی ہیں تو وہ کس طرح سے, اگر پہلے افروز صاحبہ اور پھر سحر صاحبہ ایک ایک کر کے بتا دیں. چلے میں بتاتی ہوں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو عورت ہے, خاتون ہے, اس کی سب سے فرسٹ پرائرٹی اس کا گھر ہونا چاہیے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, گھر سب سے پہلے. اگر گھر ٹھیک ہوگا تو آپ کی باقی چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی. ٹھیک ہے نا, آپ کا شوہر آپ سے خوش ہونا چاہیے, آپ کے بچے آپ سے خوش ہونے چاہیے, آپ کسی کو نظر انداز نہیں کریں گی, اپنے شوق کے پیچھے کسی کو اگنور نہیں کریں گی, تو وہ سب سے بہتر بات ہے. مطلب وہ عورت سب سے بہترین عورت ہوتی ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر کو مینیج کرے اور پھر بعد میں اپنے شوق کو آگے لے کے چلے. ویسے بھی آپ کا کوئی بھی شوق ہو, اس سے کسی کی آزاری یا دل آزاری نہ ہو, بیزاری نہ ہو. مطلب یہ کہ ہمارے شوہر ہے, گھر ہے, ماں باپ, بھائی بہن, جو ہمارے رشتے ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونے چاہیے. پرائیورٹی فیملی ہوتے ہیں, نہیں سب کے لیے نہیں ہوتے, سب لوگ نہیں بھی کرتے. مطلب کچھ خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے جو ان کا کیریئر ہے اس کو زیادہ اون کرتی ہیں. وہ مطلب بچے, شوہر, کوئی بات نہیں, لیکن یہ کہ میرا کیریئر ہونا, میں مضبوط ہو جاؤں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ عورت مضبوط نہیں ہے. اچھا, عورت کی خود غرضی ہو گئی, عورت کی مضبوطی اسے ہم خود غرضی کہہ سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. کبھی کبھی عورت, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, میں یہ کہنا چاہوں گی, جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, شاید میں ٹھیک لفظوں میں بیان نہ کر سکوں, میں معذرت چاہوں گی, کہ عورت کب تک اپنے گھر کو جوڑنے کے لیے خود کو توڑتی رہے گی. مطلب ہائی یہ نہ ہو, ہائی وہ نہ ہو, کب تک اس خوف میں, کیوں یار, مطلب کب تک یہ خوف. ٹھیک ہے عورت پہ ہے, بچے سنبھالے, سب سے بڑا سسرال میں ہے یا ہے گھر میں, وہ وار بچے کا ہوتا ہے. بچہ چھین لیں گے, بچہ یہ کر دیں گے, بچہ وہ کر دیں گے, تو عورت کو تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ بھی ہونا چاہیے. ایسی جن لوگوں کی سوچ ہوتی ہے نا, ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ماں کی طاقت ہے, یا اس ماں کا ہر ریلیشن اس بچے میں ہے. سب لوگ یا کمزوری ہوتا ہے, کب تک سہتی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن آپ اگر ایسے آپ کے ساتھ ہو بھی رہے تو میرے اس کے باوجود بھی آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. نہیں میرے ساتھ نہیں ہو رہا, میں بالکل ٹھیک ہوں. ایک آج کل میں دیکھتی ہوں میری فرینڈز ہیں, یہ ہوتا ہے, کچھ میرے ساتھ نیبرز ہیں, ان کے ساتھ ہوتا ہے, برداشت کرتی ہیں عورتیں, کب تک کریں بھائی. اور پھر کہا جاتا ہے جب سب برداشت کر کے وہ اینڈ پہ آتی ہیں, پھر کہتے ہیں عورت خراب ہے بھائی. تو ایسا آپ چلے, ہمارے پروگرام میں ویسے کالر کال بھی کرتے ہیں, اور اسکرین پر نمبر آتا ہے جس کو آپ ڈائل کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, اور آپ کی رائے بھی ہونی چاہیے معاشرے کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے, جو بھی ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں, جو بھی گفتگو ہو رہی ہے, جو ٹاپک ہیں ان پہ آپ بھی بات کر سکتے ہیں. اچھا سحر صاحبہ, ماشاءاللہ بہت پیاری بھی لگ رہی ہیں آپ, اور بڑی کیوٹ بھی لگ رہی ہیں, تو سب کی بات آرام سے سن رہی ہیں. جب ہم گیت سن رہے تھے میڈم آبدہ پروین کا, تو آپ نے ایک بات بولی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ عورتیں بولتی ہیں, لیکن مرد حضرات بھی آج کل زیادہ بولتے ہیں. آپ نے اس بات, ہاں, تو اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں اس بات پہ. پہلے ہماری ٹیم سے معذرت کہ کسی کو کوئی برا نہ لگے. یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات خواتین جو ہیں ہمیشہ یہ اسی مورد الزام ٹھہراتی ہیں کہ جی بھائی یہ بہت بولتی ہیں, گوسپ بہت کرتی ہیں, ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتی ہیں, فون پہ بہت لگی رہتی ہیں. لیکن اب میں یہ ٹرینڈ بھی آس پاس مجھے نظر آتا ہے, بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ مرد حضرات بھی بہت بولتے ہیں, اور جو کچھ ہم خواتین کر رہے ہیں نا اس سے بھی کئی گنا زیادہ وہ کچھ کر رہے ہیں. ان کا پالیٹکس بھی چل رہا ہوتا ہے, گوسپ بھی چل رہا ہوتا ہے, بالکل بہت کچھ ان کا چل رہا ہے. شکیل احمد صاحب آپ سن رہے ہیں, اور ہمارے جی ایم صاحب سکندر محترم وہ بھی سن رہے ہیں. تو ان کی بھی بڑی باتیں ہی باتیں ہیں, لیکن بس خاتون جو ہیں وہ بدنام ہے. ان کو ہٹا کے کچھ مردوں کی بات ہے. پڑھی لکھی خواتین کو بہت سینسیبل دیکھتی ہوں کہ انہیں کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا ہے, اس کا ان کو بڑا پتہ ہوتا ہے. لیکن مرد حضرات شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا, بس بولنا ہے. نہیں, یہ آئی تھنک ہر انڈیویجول کا الگ سے ایک سوچ ہوتی ہوگی, ہر آدمی بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا, ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ ہم جسٹ اپنی ایک جو جنرلی ہم دیکھتے ہیں, ہم وہ رائے. میں اس بات کو وہ کر رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین زیادہ بولتی ہیں,
मर्द हजरात भी बोलते हैं। बोलते हैं। मैं देखो, यकीन पहले इस खामोश बात पे तबके एग्री हूँ। के आदमी ज्यादा होते थे, अब जो है वो अब देखिए ज्यादा ना, बोलने जिनकी वाले। सास नहीं होती, नंद नहीं होती, या और खानदान में कोई नहीं होता, उनका शौहर ही सास होता है, ऐसा ही है। ये मैं एग्री रिश्तेदार भी वही होता है, सही। सब कुछ वही होता है। नहीं ये मल्टीपल चीजें होती हैं। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ऑल सही इन है। वन, ऑल सही इन बोल, वन। नहीं मैं इत्तेफाक करती हूँ आप। मैंने देखा है हाँ, इस बिल्कुल, रिश्ते में नहीं कि वो नहीं, ये अकेले बड़ा काफी है। ऑब्जर्व एक बीवी के लिए वो अकेला काफी है। अकेला काफी है, वाकई भाई। तो सर साहब, जब इतने मजे का टॉपिक हमने छेड़ ही दिया है, तो इस हवाले से अगर कोई शायरी, कोई गजल अगर आपने लिखी हो, कभी लेकिन कोई मैं इस नज़म सब- लिखी हो। आप जो भी शायरी सुनेंगे ना, आपको उसमें बहुत सारे हवाले मिल जाएंगे। हाँ, तो यही अच्छा नहीं, सुनना लेकिन मेरे चाहेंगे। टॉक बैग में ना शकील साहब का एक वो आया हुआ है सवाल, जिन औरतों के शोहर ना हो वो सुकून में होती हूँ। नहीं वो सुकून नहीं, ऐसी बात नहीं वो है। इस माशरे में बहुत रुलती हैं, बड़ा परेशान होती हैं, उनको बड़ा टफ टाइम दिया जाता है। चूंकि मैं ये मेरे जिंदगी ख्याल से में मैं गुजार यहाँ रही पे हूँ। सबसे ज्यादा पीस में दिखने वाली बंदी हूँ। जी जी जी, हर बिल्कुल, रिश्ते बिल्कुल, की बिल्कुल। अपनी एक खूबसूरती होती है, हर रिश्ते का अपना एक हुस्न, एक मयार हुस्न होता है। होता है, मयार होता है। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि ख़वातीन बाहर जाकर काम करती हैं तो वो घर को कैसे मैनेज करती हैं। अगर मैं इस बात को अपने पर्सपेक्टिव से देखूं, अपने नज़रिए से देखूं, तो मेरा नज़रिया ये, वो औरत ज़्यादा ज़िम्मेदार हो जाती हाँ, है। बिल्कुल। वो दूसरे जो घर में बैठी हुई खातून से ज़्यादा ज़िम्मेदारी से अपना घर देख रही होती है, अपने बच्चे, अपना ख़ानदान, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, अपने आप को वो ज़्यादा किस तरह से खूबसूरती से मुआशरे ले, में क्योंकि दिखाना है। उसको टाइम मैनेजमेंट का शायद ज़्यादा आगाही आ करना गई पड़ता है है, और अब ये मुझे- चीज़ें ज़्यादा वरना आदमी के साथ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है, Divide उन हो औरतों जाती के लिए आसान है, आदमी खतीजा अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। नहीं तो खतीजा, वो इस हवाले से positive मुझे चीज़ है। सुनो ना, मुझे भी सुनो जी। देखो, लोग मुझे कहते हैं कि ये तो घूमती रहती है, ये तो बाइक चलाती है, ये तो गाड़ियाँ चलाती है, इसका तो सिर्फ यही काम है, ये करती है, वो करती है। लेकिन आप यकीन माने, अगर मैं कभी घर में अकेली हूँ तो मैं कुछ ना कुछ पका के भी खा सकती हूँ, मैं सफाई भी कर लेती हूँ, मैं पूरे जाले वाले, झाड़ू पोछा, हाँ सारे पूरा हर काम आता है। एक मतलब जैसे जीमल ने बात की ना, तो हर लड़की को या हर औरत को पूरे काम आते हैं, वो बाहर के भी काम कर सकती है, जॉब भी कर सकती है, और अपने शोबे से भी ताल्लुक बना के रखती है, और अपने घर से भी। लेकिन इदारों में भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से औरतें काम करती हैं। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। मैं इसी हवाले से सैर साहबा आप अपना बताएं कि आप घर में जो सहर हैं वो कैसी हैं, और जब वो बाहर होती हैं तो वो कैसी हैं, तो इस पे आप ज़रा बताएंगे। अगर मैं कहूँगी तो फिर आप ये कहेंगी अपनी बड़ी तारीफें कर रही हैं। नहीं, हम सुनना चाह आप रहे हैं। हमारे लिए मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, आपसे सीखने को बहुत मिलता है, तो ज़रूर बताइए। देखिए, मैं बेसिकली सिंगल मदर हूँ, मेरे माशाल्लाह। 3 बच्चे हैं, तीनों माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। तो 20 साल मैंने जो गुजारे अपने बच्चों के साथ, तो वही उनकी जिम्मेदारियाँ, पढ़ाई लिखाई, उनकी बेसिक नीड्स, जॉब भी की, बाहर भी देखा, घर भी देखा, बच्चे भी देखे, माशाल्लाह। फिर उन बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी निभाई, उनकी शादियाँ भी की, उनको अपने अपने घर का घरों किया। का बनाया, जी, तो जी। ये सारा 20-25 साल में मैंने ये सब सारे फ़राइज़ माशाल्लाह बखूबी अंजाम दिए। वाह वाह। लेकिन कोई मेरे दिल से पूछे कि मैंने ये सब कैसे किया और कितनी मुश्किल से किया। मुश्किल से क्यों, बिल्कुल। क्योंकि मैं अभी बता रही थी कि औरत होना जो है ना, वो एक इटसेल्फ जिम्मेदारी है, मुश्किल बहुत है। बड़ी जिम्मेदारी है। और इस माशरे में इतना उसको इतना टफ टाइम दिया जाता है ना, बिल्कुल ऐसा है। हर मोड़ पे, हर कदम पे, हर फील्ड में जहाँ वो खड़ी है, उसको सेक्रीफाइस करना ही करना है, क्योंकि वो पैदा ही शायद इसीलिए हुई है। तो उसे हर जगह कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस। वो माँ है, अगर वो करने, ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है तो माशरा उसको रोकता भी है, पीछे भी धक्का देता है, लेकिन उसको उस रुकावट को चीर के आगे निकलना होता है। इसीलिए इस तो समाज अल्लाह में ताला ऐसा ने नहीं है। औरत को मल्टीटास्कर बनाया है कि वो हर चीज मैनेज कर सकती है। उसका वो जो जहन है वो ज्यादा एक आदमी के मुकाबले में ज्यादा इस सेंस में मैच्योर जल्दी हो जाता है कि वो मैनेज कर पा रही होती है हर सिचुएशन को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेती है, अपने आप को हौसला खुद दे रही होती है। जैसे जैसे बीवी मर जाती है तो बच्चे बाप के होते हैं, 3-4 बच्चे का बाप है, तो वो उसका पहला जो नजरिया होगा वो ये होगा कि मैं फटाफट शादी करूँ, मैं अपने बच्चे वो आने वाली मेरे बच्चे से जिम्मेदारी हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर शौहर मर गया है तो बीवी औरत ये नहीं सोचती कि मैं पहले शादी करूं, सोचती मैं वो पहले और अपने एक बच्चे- स्ट्रॉन्ग हाँ, बाप जी। बन जाता कि मेरे बच्चों के लिए ये जो बाप की कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए। इस तरह से नहीं कि उसको बाप ला के दिया जाए, इस तरह से कि उसको खुद उसका बाप बनना है, बाप उसकी बन माँ जाती बनना है। है, हाँ। उसका दोस्त बनना है। बिल्कुल, ये औरत ही कर सकती है। सहर साहिबा, कैपेसिटी औरत की है और इतनी किसी की नहीं। खूबसूरत बात बातों, की इतनी आपने, हाँ। इनकरेजिंग बातों, इतनी हौसला अफजाई आपने हमारी की है माशाल्लाह से। अपना एक पर्सनल
पर्सपेक्टिव रख के। तो इसी हवाले से एक कोई इनकलाबी शेर हो जाए ताकि फिर हम ब्रेक की तरफ चलें। इनकलाबी शेर, हाँ, ताकि हम या जो आपको बेहतर लगे। मेंटेन नहीं छोड़े हम इनकलाब, मैं तो इनकलाब नहीं, जो आपको बेहतर लगे। मैं तो मोहब्बत की शेरों में बिल्कुल, आपको बता रही हूँ। मोहब्बत और मैं ये शेर आप चारों के नाम कर रही हूँ, आप बहुत चारों बहुत की शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आंखों के नाम। जज़ाकल्लाह। फर्श दिल हम भी राह कर देंगे, फर्श दिल हम भी राह कर देंगे, तुम मोहब्बत भरी निगाह करो, और अच्छी आंखों का ये हुनर तो नहीं, जिनको देखो उन्हें तबाह करो। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये हमें डेडिकेटेड है तो मैं तो बहुत खुश हुई हूँ। हम सब की आंखें अच्छी हैं। इसी खूबसूरत मोड पे मैं चाहती हूँ अच्छा, किसकी? मेरी भी आंखें अच्छी हैं, सब बहुत प्यारी इसमें मुद्दे मुद्दे नहीं है। जो जो अल्लाह ताला ने हर देती एक हैं, को वो अच्छी होती हैं। हर एक को खूबसूरत बनाया, उसके अपने एक सोच के साथ, वो एक अलग नहीं, वैसे एक personality के आंख हिसाब होती है से। तो मार डालती है, वो तो नहीं है। वो तो वो है, सामने देखने और सारे वाली- पंजाबी वो तो कहते हैं, सैर साहिबा चुच्ची आँख- बताएंगी ना। चुच्ची आँख नहीं। चलें इस देखने वाले के इस नज़र में। खूबसूरत उस गुफ्तगू को मैं नूरजहान के गाने के मैडम साथ नूरजहान, मजीद हाँ। एक खूबसूरत सा तड़का देना चाहूँगी। चलते हैं मैडम का एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं और वापस आते हैं जी। तेरे नाल मिलाया तेरे नाल मिलाया वे तू तेर भी दूरियां रखिया, तू जिद गया तू जिद गया बेदर्द मैं तकड़ी आ गई।
आयो, उम्मीद है तो बिल्कुल ठीक हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं ख़ूबसूरत सुबुह जी शुरुआत थी वई हूंदी अव्हां जे पंहिंजे प्यारनि सां, मूं सां, जीअं मुंहिंजी शुरुआत थी वई आहे अव्हां सां। असांखे अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे नखरनि सां ऐं पंहिंजे एक्टिंग सां असांजी दिलि ख़ुशि कंदा आहिनि। उहे न हुजनि त असांजे शो में उहो तड़को नाहे लॻंदो, उहो मज़ो नाहे ईंदो। ईअं ई अॼु असां पंहिंजे सेलिब्रिटीज़ सां ॻाल्हाईंदासीं त उन्हनि जो बचपन कीअं गुज़रियो। ऐं हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके ॾींहं जो सुबुह जो सवेर उथंदा आहिनि, सो असां कमरी आहियूं, अॼु तव्हां असांखे शमसी करे छॾियो आहे। सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी नए टॉपिक सां, नए महिमाननि सां। तेसि ताईं सवाली खे ॾींदा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सब रंग, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सब रंग में हूंदियूं उहे शख़्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देश परदेस सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में असांजा सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधीअ रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु, ओनली ऑन PTV नेशनल। खुशामदी चऊं था पाकिस्तान टाइम में। सो पाकिस्तान टाइम में जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असां कॾहिं कॾहिं ब्रेक वठी करे वरी कुझु अञा नई शख़्सियतुनि जी सां अव्हां जी मुलाक़ात कराईंदा आहियूं। सो हींअर असांखे माशाल्लाह तमामु बहितरीनु शख़्सियत जॉइन कयो आहे, पंहिंजो मटि पाण आहिनि। बल्कि मां चाहींदसि त असांजी तमामु प्यारी होस्ट जेका आहे ख़तीजा साहिबा, जंहिंजो तालुक़ु वरी माशाल्लाह डॉक्टर बि आहे उहा पाण बि, त मां चाहियां थी त उहे तारुफ़ कराइनि नाज़रीन खे, ॿुधाइनि त अॼु असां सां गॾु केरु आहिनि। जी
جی تو ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے پہلے جس طرح سے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے دو بہت اچھی شاعرہ موجود تھیں, ابھی بھی ہم نے جو اپنے لیے آپ سب کو دکھانے کے لیے, آپ سب سے ملوانے کے لیے جن گیسٹ کو اپنے ساتھ بلایا ہے وہ ماشاءاللہ سے خود کارڈیولوجسٹ بھی ہیں, لیکن وہ جب شعر و شاعری کی جب ان کی بات آتی ہے تو ان جیسی مثالیں ہمیں بہت کم ملتی ہیں کہ ہم آج کل کے دور میں دیکھ سکیں. اور وہ جو ان کی سب سے خوبصورت نظم, سب سے پیارا گیت جو ہے وہ جو ہم لازمی سنیں گے بھی, کیونکہ اس سے نا ہم سب کی بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ماں پہ لکھا ہے. انتظار نہیں کرواتی ہے آپ سب کو, اور آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سکندر علی شیخ صاحب, جن کا تخلص تو ہے مطرب, لیکن ہم ان کو سکندر علی شیخ کے نام سے جانتے ہیں. تو سر ویلکم, ہم خوش آمدید پاکستان ٹائم میں, خوش آمدید کہتے ہیں. بہت اچھا لگا. اور آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا؟ بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے, اور تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا تھا, لیکن بہرحال طبیعت خراب کی وجہ سے. اللہ پاک بہتر کرے. ویسے میں ایمرجنسی کارڈیولوجسٹ ہوں, اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں ایمرجنسی میں ملتے ہیں ہم. تو جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ سب کو, ویسے تو خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے ہارٹ اٹیک دینے کے لیے پیدا کیا ہے, پھر بھی جو ہے کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ آپ دل کے ڈاکٹر ہیں اور آپ خوش گفتار بھی ہیں, اور آپ کی آواز بھی بڑی دل کو بہلانے کے لیے آپ گیت بھی گاتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے بھی ہیں. دیکھیے میں نے اپنے آپ کے ساتھ گٹارسٹ بھی ہیں طاہر حسین صاحب, طاہر حسین صاحب ونڈرفل گٹارسٹ. یہ میرے غزلوں کے ہر شو میں میرے ساتھ ہوتے ہیں, اور جب میں تھوڑا ریسٹ لیتا ہوں تو یہ بھی گاتے ہیں, اور بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ. کا بڑا تعلق ہوتا ہے شاعری کا بھی. ہاں, اور ہم پاکستانی گیت مل کے بھی گاتے ہیں بڑے اچھے. اچھا, ڈوئٹ. تو اس میں میں نے آپ کو بتاؤں کہ یہ کرم جو ہے نا مجھ پہ صرف اللہ کا ہے, اور کسی کا بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ نہ میں کسی سے کرم مانگتا ہوں, نہ کوئی دے سکتا ہے. میں نے اپنے پیچھے میڈیکل سینٹر میں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا اس نے وہ پہلے ہی اضافی ہے. واہ واہ ماشاءاللہ, بہت خوب لکھا ہے. کیا مانگوں اس سے؟ بہت اچھا. مجھے جو کچھ دیا اس نے وہ پہلے ہی اضافی ہے. میرا ایمان کامل ہے, میرا اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. میرے ہر زخم کا, ہر درد کا وہی مداوا ہے. میرے ہر زخم کا, ہر درد کا وہی مداوا ہے. معالج میں ہوں لیکن دوستو اللہ شافی ہے. سبحان اللہ. شفا بھی اللہ دیتا ہے. یہ شعر کے ساتھ ایک بہت خوبصورت میسج ہے کہ جس انسان کے اندر شکر گزاری اور وہ فلفلنس ہو تو اس سے میں کہتی ہوں کامیاب, خوش اور آسودہ انسان کوئی نہیں. اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے. اللہ پہ جب ہم یقین کرتے ہیں تو ہماری ساری جو چیزیں ہیں وہ سیدھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. باقی امتحان تو اللہ سب کو دیتا ہے نا. دیکھیے اللہ کو ہماری کسی اس کی ضرورت تو ہے نہیں نا عبادت کی. اس کے لیے لاکھوں فرشتے اس نے پیدا کیے ہیں, اور ان کی سم میں ڈالا ہوا ہے یسر. اچھا ہماری سم میں تو یہ بھی ڈالا ہوا ہے کیوں, چنانچہ کس لیے, ہم تو یہ سوال بھی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی بہت پیاری مخلوق ہیں, ہمیں اپنے رتبے کا احساس نہیں ہے, اور اللہ نے ہمیں بڑا رتبہ دیا ہے اور بڑا پیار کرتا ہے. اور اس کے لیے اس نے سب چاہیے تھے اپنے فرشتے سے بھی, اپنے اس سے بھی ناراض ہو گیا شیطان سے کہ جاؤ بھائی تم نے اس کو کیوں نہیں مانا, تمہیں نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں نے کیا بنایا ہے, تم دیکھو تو صحیح کیا بنایا ہے. تو جب میں غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار پڑھتا ہوں قرآن میں بھی کہ اللہ کے بعد رسول, رسول کے بعد تمہاری ماں ہے. میں یہ سوچ رہا یار یہ ماں کا ذکر ایسے کیسے آیا. پھر میں سوچتا تھا کہ میں بھی وہی لکھتا تھا شاعری, جیسے محبتوں کی شاعری تمام شاعروں نے لکھی ہے نا, 4 6 دیوان, ان محبتوں کے لیے جو انہیں ملی بھی نہیں بیچاری, تو وہ ان کے لیے پورے دیوان لکھ ڈالے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ محبت کی جو معراج ہے وہ ماں ہے, ماں ہے, اور اس کے لیے ابھی تک کسی کے دل میں خیال نہیں آیا. اور جب بچہ ہوش بھی نہیں سنبھالتا وہ اسے ملی ہوئی ہوتی ہے. نہیں جی, میں نے اس سے آگے دیکھا ہے. میں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کو تخاطب, کیونکہ نام مجھے کسی کا اتنا آغا رافع, ڈاکٹر ختیجہ, جی جی زویا اور آغا رافع صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. لیکن میں اس کو آگے دیکھتا ہوں کہ میں گائنی میں نے کام کیا ہے اور ڈیوٹی لگی ہے ہماری, تو
डिलीवरी होती थी, बच्चा हमें देते थे, हम बच्चों को मारते थे पाँव में उल्टा करके ताकि वो क्राई करे। जैसे बच्चा क्राई करता है तो उसके फेफड़े में ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जब फेफड़े में जाती है तो फिर दिमाग में जाती है, दिमाग फिर एकदम जाग जाता है और उसको कोई सीनियस प्रॉब्लम नहीं होती है। जो बच्चा देर तक वीर होता वो सीपी हो जाता है चाइल्ड, तो आप सबको तो पता ही है। तो मैंने देखा उस हालत में भी कहते हैं कि हम 256 हड्डियों को एक साथ तोड़ें तो डिलीवरी पेन होता है उसको, जो पेन होता है बिल्कुल वो पेन बर्दाश्त करते हुए माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने उसको कलम बंद किया है, मुख्तसर सी नज़्म है लम्हा कि वो अजब लम्हा था जब, वो अजब लम्हा था जब रब ने मुझे पैदा किया, मेरी माँ मुझको जन्म देते हुए तकलीफ में मेरे रोने की सदा सुनकर खुशी से हंस पड़ी। उस वक्त वो पूछती है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो सही है ना, उसको अपना एहसास नहीं होता नहीं। तो जब ऐसे रुतबे की बात, तो मैं फिर जब माँ पे जब गुफ्तगू करता हूँ तो आप यकीन जाने मैंने लिखता गया अमेरिका में 5 साल रहा, वहाँ भी लिखता रहा। अब लिखते लिखते मुझे मालूम है कि यार ये तो पूरा दीवान बन गया है। फिर मैंने वो दीवान 500 छपाए और वो लेके इंग्लैंड गया तो वहाँ तो 10 शहरों में ख़त्म हो गए। तो वो 40-40 मिनट लोग खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, रो रहे हैं। देखिए परदेश में क्या होता है, मुझसे लिपट के लोग रोते थे बड़ा कि डॉक्टर साहब हमारी माँ तो चली गई। अरे मैंने कहा बेवकूफ़, माँ कहीं नहीं जाती, तेरे साथ है आज भी, अभी भी तुझे चोट लगती है। तो कहता है हाँ माँ, हाय अम्मा, अल्लाह, दो नाम बिल्कुल। मेरी माँ चली गई है तो अब मैं रुआस हो जाता हूँ थोड़ा सा। वो ताकत, वो तवानाई जो माँ के होते हुए होती थी कि पीछे माँ है। मैं स्टॉक मार्केट में लुट गया था बहुत, करोड़ों रुपए चले गए मेरे, अमेरिका से आया था तो मैं लुट गया। तो मैं एक दिन उतर रहा था तो नीचे अम्मी कुरान खोले हुए, मेरी वालिदा हज़रत शाह वलीउल्लाह की पड़पोती थी, मुहद्दिस देहलवी की, तो वो कुरान खोले हुए अल्लाह से लड़ रही थी, तूने मेरे बच्चे से सारा पैसा लिया। तो मैं चुप हो गया माँ के पास, मैंने कहा हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखे, मेरे बच्चे से सारा पैसा तुमने ले लिया। वो कैंप लगाता है सारी जिंदगी, फ्री कैंप लगाता है, तो ये क्या मिला? अच्छा मैं बीच में नहीं बोल सकता था, ये माँ और अल्लाह का मामला। देखिए मैं इसको ऐसा समझाऊंगा बारीक बीनी से, मैंने क्या आप कहते हैं कि अल्लाह तो मेरा ये काम कर दे, बाकी आप दूसरों के लिए कहते हैं। मैं पिराने पीर दस्तगीर से दुआ मांग रहा हूँ, मैं अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांग रहा हूँ। माँ कहते हैं अल्लाह तू मेरा ये काम कर दे, अल्लाह मुझे ये दिला दे। ऐसी आप माँ से कहते हैं, माँ मैं नहीं खा रहा, तू खा ले। घर में किसी और की मजाल नहीं है कि वो माँ से ऐसे बोल दे, लेकिन आप बोल रहे हैं, आप बोल माँ तू खा ले। वो कह रही इधर बैठ मेरे साथ खा। तो वो जो डायरेक्टनेस है ना, वो जो एक अल्लाह से बिला वास्ता ताल्लुक, जो एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है आपका, जिसमें कोई ईथर नहीं है, जो हमारी मेडिकल साइंस कहती है ईथर, कोई पर्दा नहीं है। हाँ वो जो पर्दा नहीं है वही माँ की खूबी है। और अल्लाह ताला का पैमान भी क्या है, मैं तुम्हारी माँ से 70 गुना ज्यादा चाहता हूँ। यानी उसका पैमान ये नहीं है मैं कायनात से ज्यादा चाहता हूँ तुम्हें, मैं पानी से ज्यादा चाहता हूँ, आग से ज्यादा नहीं, उसका पैरिजन, उसका पैमाना माँ है। और मैंने क्यों कह रहा हूँ, ये शायरी तो होती रहती है ना, थोड़ी सी बात हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इस पे जो फाइजर कंपनी वालों ने एक प्रोग्राम कराया था सरीना होटल इस्लामाबाद में, तो मेरे साथ एक सेशन रखा था माँ और दिल में क्या मुसाबिकत है, क्या मुताबिकत है, क्या मुशाबहत है। तो मौजू ही बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा। मैंने उस पर तकरीर की थी, मैंने गौर किया था। देखिए दिल आपके पूरे जिस्म से गंदा खून लेके वेंस जो है दिल में लेके जाती हैं, दिल से वो जाता है पुल्मोनरी वैन के जरिए
लंग्स में ऑक्सीजन मिलती है, वापस प्रोमोनरी आर्टरी से दिल में आता है, दिल में जब आता है तो दिल पंप करता है और एओर्टा के जरिए पूरे जिस्म में चला जाता है। ये 0.8 सेकंड में होता है। 8 सेकंड में 1 सेकंड के 1 सेकंड से भी कम। वो अल्लाह की शान है ये। तो वो जो पूरा साइकिल गुजर रहा है, तो आखिर में जब दिल पानी ब्लड फेंक चुका होता है पूरी बॉडी में, तो थोड़ा सा स्क्वीज किया हुआ, जैसे कहते हैं ना पानी पीते हैं तो थोड़ा सा एक घूंट रह जाता है, तो वो एक घूंट जो रह जाता है वो कोरोनरी आर्टरीज में जाता है जो दिल को सप्लाई कर रही है। इसी तरह से माँ तमाम बच्चों को खाना खिला के, शौहर को, बच्चों को जब बच जाता है तो खुद खाती है। ये पहली सिफत माँ की बिल्कुल दिल जैसी है। अच्छा, दूसरी, दिल जब पैदा होता है माँ के जिस्म में तो धड़कन एक महीना भी होता नहीं है कि वो अल्लाह ताला वो जनरेटर ऑन कर देता है दिल का, और वो 90 साल तक चलता है। हम जो जनरेटर बनाते हैं, हमारा पंपिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप जो है, दिल हमारे बॉडी का पेट्रोल पंप है इसमें। तो वो जो पेट्रोल पंप पे हम जाके वो हफ्ते में 3 दफा उसकी सर्विस होती है। ये 90 ईयर्स तक कोई सर्विस नहीं होती। तो बिला जो है ना तातुल ये खिदमतें कर रहा है, और हमारे पूरी जिस्म की हमारे लिए जी रहा है, हमारे लिए मर रहा है, और हमारे लिए जो है ना सताइश की तमन्ना है, ना सिले की परवाह है इसको। इसी तरह से माँ है। बेशक पैदाइश जब आप बच्चा, मैंने गोरी को देखा है, और वहाँ पर इतनी यहाँ पर नहीं है जितना वहाँ पर है। वो जो पहली पार्किंग होती है उसमें जो मॉल के अंदर जाते हैं तो वो है माँ की पार्किंग जो प्रेगनेंसी है। दूसरी स्पेशल डिसेबल की होती है, उधर कोई खड़ा करेगा गाड़ी तो उसको $250 जुर्माना है। वो माँ निकलती है, मैंने देखा है, वो माँ निकलेगी चाहे वो अफ्रो अमेरिकन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे कोई मुल्की भी हो, वो निकलती है तो सबसे पहले पेट पकड़ती है अपना, उसके बाद आस्ते से पाँव बाहर रखती है। मैं ये देख रहा था कि यार ये तो कहते हैं यहाँ पर माँ की, वो माँ औलाद को समझती नहीं कुछ, ना औलाद माँ को समझती। मैंने देखा वहाँ पर वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीरत चढ़ेगी। इसको मैंने बहुत सारे अंदाज में देखा कि यार माँ तो वाकई ये कैसे पालती है पेट में, और कुरान भी कह रहा है तुम्हें जो है ना इसने 9 महीने पेट में रखा है, और पूरी आयतें उतरी हैं। तो मैंने ये देखा कि यार वो कि ये इंसान खून का एक लोथड़ा था। मैंने करीब से और किया इस पर, एज ए डॉक्टर भी, एज ए मदर लवर भी। ये इंसान खून का एक लोथड़ा था, फिर इसमें जान कुदरत डालती है। बेशक ये इंसान खून का एक लोथड़ा था, फिर इसमें जान कुदरत डालती है। करम करता है जब अल्लाह इस पर, तो माँ इसको शिकम में पालती है। वाह जी वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। और उसके बाद उसका अंदाज चेंज हो जाता है। बहुत अच्छी बात। दमे आखिर तक हमारी माँ से मोहब्बत ख़त्म नहीं होती है। मैं कहता हूँ कि माँ की मोहब्बत को पहला दर्जा दिया मैंने अल्लाह और रसूल के बाद। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे माँ बाप कुर्बान, लेकिन उसके बाद जो दर्जा है ना वो माँ का है। मैं उसको इस तरह बयान करता हूँ, मैंने गौर से देखता हूँ। मिजाज अल्लाह ने बना दिया है, और जो गौर से देखने वाला होता है बड़ा तकलीफ में होता है। बना दिया अल्लाह ने ऐसा। अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने दिल और जान से की है, उन कदमों के निशान से की है। जबरदस्त। मैंने दिल और जान से की है, उन कदमों के निशान से की है। रब से मुझको इश्क मुतरिब पहली मोहब्बत माँ से की है। वाह वाह वाह। अच्छा, वो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। कैसे? बच्चा रो रहा होता है, बहन उठा लेती है, चाची उठा लेती है, खाला उठा लेती है, फिर एक आवाज आती है किसी बुजुर्ग की, क्यों बच्चे को रुला रहे हो? माँ की गोद में दे दो, अभी चुप हो जाएगा। फिर जैसे माँ की गोद में देते हैं वो चुप हो जाता है। क्यों चुप हो जाता है? उसको पता है ये वही हस्ती है, ये वही लम्स है, ये वही टच है कि जब मैं भूखा होता हूँ तो कुछ खिला देता है, प्यासा होता हूँ तो कुछ पिला देता है, गीला होता हूँ तो सुखा देता है, और खुद से समझ, और खुद गीली जगह पे लेट जाता है। माशाल्लाह। तो ये जो फीलिंग्स है ना आपकी, ये अलग हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जन्नत के लिए मारे मारे फिर रहे हो। अरे बेवकूफ हो, तो आपके पास है, आपके पास है। जब भी माँ के पाँव दबाऊं, भाई जब भी माँ के पाँव दबाऊं खूब दुआएं देती है। बेशक। हर सब देखिए, जब भी माँ के पाँव दबाऊं खूब दुआएं देती है। मैंने अपने हाथों से खुद जन्नत छूकर देखी है। बहुत खूबसूरत।
बहुत खूब। यार मैं दोस्तों से कहता हूँ बेवकूफ़, तुम काम पे जा रहे हो, चाहे खातून हो चाहे आदमी हो, तुम काम पे जा रहे हो ना, अम्मी को भी पता है, जाओ जरा अम्मी को बता दो अम्मी मैं जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। बस एक कारखाना खुल जाएगा दुआओं का। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को खैरियत से, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सलामत रखियो, आसानी अल्लाह पाक कर मेरे उसके काम में। यार ये मुफ्त में करोड़ों की दुआएं मिल रही हैं और तुम बस तुम कह रहे हो माँ से अम्मी मैं जा रहा हूँ देर हो गई मुझे। ये ले जा, कुरान कह रहा है बुलाओ फिलकुम, इनके सामने उफ नहीं करो, कांधे नीचे करके बात करो। और अगर तुम्हें बुढ़ापे में एक या दोनों मिल जाएं और तुम उनकी खिदमत ना कर सको, ये सवाल छोड़ दिया कुरान ने। हाँ। कितनी बदनसीबी है। तो मैं ये देखता हूँ कि मैंने किससे ज़्यादा इश्क किया, तो मैंने अल्लाह से तो किया ही है, अल्लाह के रसूल से भी किया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इश्क व मोहब्बत हुस्न जमाल का मौसम है। इश्क व मोहब्बत हुस्न जमाल का मौसम है, हर मौसम वल्लाह कमाल का मौसम है। एक दो दिन की चाहत का ये नाम नहीं, एक दो दिन की चाहत का ये नाम नहीं, माँ की मोहब्बत सारे साल का मौसम है। माँ की मोहब्बत सारे साल का मौसम है। सारे और ये साल मोहब्बत चारों चलती ही रहती मौसम है। आते हैं। हाँ, अच्छा माँ सिर्फ मेरी अम्मी नहीं है, आपकी अम्मी नहीं है, माँ आप भी हैं, और माँ जो नहीं है उनको माँ भी बनना है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि सास बहू बेटी और नंद, सास बहू बेटी और नंद सबको चाहत का अरमा है। इज्जत करना सबकी सीखो, दुनिया की हर औरत माँ है। बहुत खूबसूरत। हर बात का जवाब इस शेर में मुझे मिल गया। जैसे कि कहते हैं, एक शायर ने बोला कि मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है खंजर टूट जाता है। वाह जी, क्या बात। अच्छा माँ में सिर्फ अच्छा देखिए, माँ की जो मोहब्बत होती है उसमें कोई गर्ज नहीं होता, उसमें कोई लालच नहीं होती, वही एक शख्सियत है हमारे बेलोस मोहब्बत है। माँ का रुतबा तो बहुत ही अलग है, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त, ख़ासतौर मैं शायद सैजिटेरियस हूँ, मेरा जो स्टार है, तो मेरे कोई दोस्त नहीं है ना, मैं बड़ी इस मामले में गरीब हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन क्योंकि इस काबिल अल्लाह दोस्त है आपका, अल्लाह बहुत बड़ा कह रहा है दोस्त कि मतलब क्या ही अच्छा वनेमुल मौला कोई नहीं होता, क्या ही अच्छा दोस्त है, क्या ही अच्छा साथी है। तो हम अगर हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए खुदा हमें माफ करता रहता है वो। अभी मैं कह रहा था प्रोग्राम में जा रहा हूँ, यार भाई चले जल्दी से, तो मैंने तो इंशाल्लाह नहीं कहा, मुझे कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी बोलता है बेवकूफ़ है ये, पहुंचा देता हूँ, पहुंचा देता हूँ। अच्छा वहाँ पे जाएंगे आज खाना खाने, वहाँ खाना जगह खा के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं यार दूध पत्ती चाय भी वही पी लेते हैं, कहीं भी हमने इंशाल्लाह नहीं कहा, हालांकि कहना चाहिए। जबकि अपने हबीब से जिसके लिए कायनात बनाई है, उसने एक दफ़ा इंशाल्लाह नहीं कहा, उससे नाराज हो गया। हाँ, जैसे कि एक बंदा बात कर रहा था, मैं यही बात कर रही थी कि मतलब दोस्त जो होते हैं, कुछ लोगों के दोस्त नहीं होते, मेरे नहीं है, तो मैं बड़ी मुख्तसिर रहती हूँ। तो एक बंदा ना अल्लाह से बात कर रहा था कि अल्लाह मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, तो आवाज़ आई फिर बात तुम किससे कर रहे हो? देखिए अल्लाह तो तुम अकेले हो तो तुम बात किससे कर रहे हो? जो मौजूद है। और मैं इसको देखें, मैं अम्मी को गुजरते हुए मेरी एक आदत बना ली, जब से हदीस पढ़ी ना, अम्मी गुजरते हुए मुस्कुरा के देखता था। अम्मी एक दफ़ा कहती क्या पागल हो गया तू? मैं फिर मुस्कुरा के देखता था अम्मी को, चल दीवाना। तो मैं क्यों देखता था कि मैंने ये देखा कि खुदाए पाक से मांगे जनाब मिलता है, खुदाए पाक से मांगे जनाब मिलता है, वो मैया शाह बगैर हिसाब मिलता है। बेशक जो वालिदैन को देखे निगाह उल्फत से, हदीस पाक अज का सवाब मिलता है। क्या ही बात है। अच्छा साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, अगर हम बार बार देखें अपने वालिदैन को, आपने फरमाया कि तुम अल्लाह को बखील समझते हो, तो हर दफा तुम्हें हज का सवाब देगा। तो वो ऐसी प्यारी चीजें मौजूद हैं घर में। मैं कहता हूँ ना, साथ में वालिदैन घर न रहें, किसी वजह से भी अलग हो जाएं, बदनसीबी में भी अब चले जाएं दुनिया से, या बदनसीब लोग अलग भी कर देते हैं, जो सब माशरे में सब हो रहा है। हम कहते हैं बाहर नर्सिंग होम्स खुले हुए हैं और ये खुला हुआ है, ऐसा नहीं है, बाहर तो खुले हुए हैं, लेकिन उनकी मैं देख के आया हूँ जैसे 5 स्टार होटल की तरह होते हैं। यहाँ भी 50 से ज़्यादा नर्सिंग होम बन चुके हैं कराची में, आपकी इत्तला के लिए। मैं उनमें विजिट करता हूँ, जाता हूँ,
बहुत अच्छा करते। तो मैं तो ये देखता हूँ कि यार तो साथ में वालदैन घर न रहें, साथ में वालदैन घर न रहें, हम यतीमों यसीर रहते हैं। मैं क्यों पीरी मुरीदी सबकी करूं, घर में दो जिंदा पीर रहते हैं। क्या बात, बहुत आपके देखिए तो जिंदा पीर है ना ये, आप इनकी खिदमत करो, कुरान कह रहे हैं इनकी खिदमत करो। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी गुफ्तगू, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप आते रहना। जी जी, आपको ये तकलीफ देते रहेंगे। क्योंकि ये मौजू ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में से बढ़ सके। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मौजू है। आखिर में कोई पैगाम, कोई बात करना चाहें? आखिर में मैं ये कहूँगा आपसे जी जी कि माँ के हवाले से ही कि मुझे जब किताब आई ना मेरी, अब दूसरा एडिशन आया वो और बढ़ गया है। लोगों ने कहा माँ पे कितना लिखोगे, 173 पेजेस हो गए, अब 243 हो गए। मुझे अल्लाह दिए ले आ रहा है माँ पे। तो बात यह है कि अल्लाह से आप जो मांगे वो देगा आपको। अब आपकी चॉइस है क्या मांग रहे हैं आप, क्या मांग रहे हैं। तो मुझसे सवाल हुआ इंग्लैंड में कि ग्लासगो में कि प्रोग्राम कर रहा था, राय साहिद साहब है वहाँ के, बड़ा ज़बरदस्त करती हैं प्रोग्राम। तो उसमें उन्होंने वहाँ पर किसी ने सवाल पूछा, डॉक्टर साहब वो आपने बाप पे नहीं लिखा। मैंने कहा मेरे भाई माँ पे भी किसी ने नहीं लिखा था, अब मैं बाप पे भी लिख रहा हूँ। उस किताब का नाम डिस्क्लोज कर रहा हूँ, साहिबान। हाँ, बाप पर है कि घर में एक मेहरबान रहता था वरना खाली मकान रहता था। घर में एक मेहरबान रहता था, खाली मकान रहता था। जब तक मेरा बाप था जिंदा, सर पे एक साहिबान रहता था। तो मैं बाप पे भी लिख रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह ने मुझे जवाब दे दिया इस किताब में कि माँ पे तुमने पहले क्यों लिखी है, या हमने क्यों लिखवाई है तुमसे। क्यों लिखवाई का मैं ये जवाब दूंगा कि दुनिया उर्दू अदब में लाखों शायर आए, लाखों दीवान आए, लेकिन माँ पे किसी ने एक दीवान नहीं लिखा। मैं एक दीवान लिख के भी तशनगी महसूस कर रहा हूँ। माँ इतना बड़ा मौजू है, तो मैं माँ पर बाप पे भी लिख रहा हूँ। हालांकि मेरी 4 किताबें रुकी हुई हैं, वो मेरी अलग मौजू की शायरी है, नज़मों की और गज़लों की, गीतों की। अच्छा, वैसे सर आपसे गीत भी सुनना चाहते हैं। अच्छा, तो एक छोटी सी नज़म सुनाते हैं आपको। ये माँ पर है कि माँ पे मैंने पहले क्यों लिखा। मुस्तनद हदीस है, सही बुखारी में, मुस्लिम में, इब्ने माजा सब में है कि मेरे नबी पाक ने मुतरिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी पाक ने मुतरिब जीने का अंदाज सिखाया। बेशक हमको प्यार से सब समझाया, हमसे जो कुछ भी फरमाया, हुक्म खुदाबंदी पहुंचाया। अपनी तरफ से आप कुछ नहीं कहते थे, कुरान गवाह है। मेरे नबी पाक ने मुतरिब जीने का अंदाज सिखाया, हमको प्यार से सब समझाया, हमसे जो कुछ भी फरमाया, हुक्म खुदाबंदी पहुंचाया। बाप की इज्जत, हुर्मत, अजमत लाजिम है ये समझें आप। बेशक बेशक। बाप की इज्जत, हुर्मत, अजमत लाजिम है ये समझें आप। पहले माँ है, पहले माँ है, पहले माँ है, फिर है बाप। बाप, बेशक, जबरदस्त। जब आपने बना दिया ये 3/4 का उसूल, मैं कौन उसको चेंज करने वाला है। इमेजिन करें अगर ये बाप के जिम्मे लगा दिया था बच्चों को पैदा करना, तो क्या होता उसका। हैं, मैं बात कर रहा हूँ मेडिकली तौर पे, लेकिन अल्लाह ने माँ को लगाया है और वो खुशी भी महसूस कर रही है बच्चों को पाल के। हाँ जी, बड़ी खुशी। वो भूख नहीं लग रही है उसको, लेकिन खाना खा रही है कि मुझे इस बच्चे के लिए खाना है। तो ऐसी मोहब्बत कहाँ मिलेगी आपको, कहीं नहीं। ठीक ठीक। नाज़रीन, असां जेको प्रोग्राम जेको आहे उम्मीद कयूं था तव्हांखे ॾाढो सुठो लॻो हूंदो ऐं बहितरीनु माशाल्लाह शख़्सियत असां सां गॾु आहे। पर मां चाहियां थी त जेको आहे सिकंदर साहब खां जेको आहे हिकिड़ो को गीत ॿुधूं। बिल्कुल, कोई उर्दू में गीत हो जाए। माँ पर मेरा पूरा एल्बम आ रही है। अच्छा, इसमें मैंने कोई 11 गीत माँ पे बनाए, तो बनाए उसमें से एक गीत थोड़ा सा सुना दूं। मौजू कोई चल रहा है, बाकी तो जिंदगी भर सुनते रहते हैं, वो फिर अलग सुनाएंगे आपको। अभी ये है कि माँ पे सुने, जरा सा माँ पे गीत है। अब म्यूजिशियन कुछ भी नहीं है, कल तो साहब ने बुलाया था तो बाकायदा म्यूजिशियन भी थे, आज ताहिर भाई साथ है हमारे, तो इसी पे गुजारा करें आप। नहीं, बहुत खूबसूरत लग रहा है इसके साथ। आ
اے ماں تجھے سلام، اے ماں تجھے سلام، تو جیے ہزاروں سال، یہ دعائے صبح و شام، اے ماں. آپ میرے ساتھ تحبے گائیں. آپ کیوں چپ ہو گئے اتنا ہے؟ اے سلام، اے ماں تجھے سلام، تو جیے ہزاروں سال، یہ دعائے صبح و شام، اے ماں تجھے سلام، اے ماں تجھے سلام. یہ آپ سب کی ماؤں کے نام، اور خاص طور سے پروگرام کے جو روئے رواں ہیں سکندر جن صاحب، ان کی والدہ کے نام. ہر ماں کی دروازے پر بس آنکھ جمی ہوتی ہے، بچے جب تک نہ پہنچے ماں جاگ رہی ہوتی ہے. ماں کی سانسیں اور جیون اپنے بچوں کے نام، اے ماں تجھے سلام، اے ماں تجھے سلام، تو جیے ہزاروں سال، یہ دعائے صبح و شام، اے ماں. سب گائیں میرے ساتھ. سلام، اے ماں تجھے سلام، ہر ڈانٹ میں پیار چھپا ہے، غصہ تیرا جھوٹا ہے. ہر ڈانٹ میں پیار چھپا ہے، غصہ تیرا جھوٹا ہے. ماں جس سے روٹھ گئی ہے، رب اس سے روٹھ گیا ہے. ماں قدرت کا جلوہ ہے، قدرت کے روپ کا نام، اے ماں تجھے سلام، اے ماں تجھے سلام، تو جیے ہزاروں سال، یہ دعائے صبح و شام، اے ماں تجھے سلام، 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 اے ماں تجھے سلام. بہت نماز، بہت ماشاءاللہ. اور وہ ایک انرجی سی آ گئی تھی، وہ سب کی وہ جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ. بہت بہت شکریہ محبت ہے ہماری ماں سے، ہم سب بہت اچھا لگا. اوکے ناظرین، असांजो प्रोग्राम जो टाइम ख़तम थियो ऐं अव्हां खे ख़बर आहे त असांजे प्रोग्राम जो टाइम इन करे ख़तम थींदो आहे जीअं असां ईंदड़ संडे ते अव्हां सां मुलाक़ात करे सघूं, इन करे मोकिलाईंदा आहियूं अव्हां खां. सो इन हवाले सां मां चवंदसि त अलाह साईं अव्हां सभिनीनि खे ख़ुशि रखे, सदाईं ख़ुशि हुजो. जिते बि अव्हां जा पेर हुजनि उते ख़ुशियूं ऐं ख़ैर हुजनि. जी दिमागरानो दूने खली एपिसोड सरा और दूने खली संदरो सरा और जकम जो मुझे नज़्म न वेला और दूने मज़दार ये जो एनवायरनमेंट जोड़ वो हगाई सरा बता सुसरा खुदाफी को आड़ा मची इंशाल्लाह भले हफ्ते तब बिया बता सुसरा मिलाओ के जो तरचोदी पारा मा फाचा अल्लाह पामान. जी गुले चारों का आयशत मर्ची में मरागश होती वशे बहरंग रोगायत के मैं सिकंदर साहबा प्रोग्राम चट
रविश चेंज को या खूबसूरत मोड़ ये सर इशरा आत ख़त्म को मन अमी मैसेज दे अगलूटी मन दिलांचु सक्का बाज गप पतम भले ए मैसेज आगों कि अगर शुमे दिले ता यक शुमे मासानी पिसानी दिले ता इन चुके भी शुमे तुर्श रवैया शुमे ज़ारकनी गप्पे शुमावती माँ सारा दिल आज़ार कुर्ता बुरे माफ़ी बुलूटे और बुगशे के मन गलती ये कुर्ता गुम गलती ये बुता मर्चीम प्रोग्राम मनी ख्याल गुशी के 10 मर्द में ता हफ्त मर्द मन चेन बंग के आ मोटिवेटेड बूतगा चुशे खूबसूरतें प्रोग्राम चुशे वशें प्रोग्राम चुशे आखिरी बार मनी दिल चुसक्का वश बू मनी गुले चारो कानी दिल मंगशियन चो वश भी इंशाल्लाह उती मास पिसानी सक्का ख्याला पे कने वती ख्याला पे कने उती किर गोरे ख्याला पे कने मन इजाज़त लूटी अल्लाह हाफिज़ जी जिमें कि आज मां ते बहुत ही लंबी गल हो गई है तो मैनू तो मेरी मां दी भी याद आ गई है जिमें कि सिमरन जिमल कह रही सी कि सब तुसी अपनी मां दा ख्याल भी रखो तो अपनी मां दा दिल ना दुखाओ। साढ़े प्रोग्राम दा जो टाइम है ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मिलांगे, हमेशा नाल रवांगे। फिलहाल सानू इजाज़त दो सबनू, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।